हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्ट स्मार्ट। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, जो आज की टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो ऑलरेडी 1986 में एक आ चुका है। अभी जो रीसेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें क्या चेंजेस हैं जो पुराने वाले ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, वो हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फर्स्ट डिफरेंस जो है मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। अगर जैसे 1986 की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 3 फोरम होते थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अगर कंज्यूमर की कंप्लेंट्स अप टू 20 लाख रुपीज़ हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। अगर 20 लाख टू 1 करोड़ है वो स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हैं तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं अपने कंप्लेंट्स को लेके। लेकिन 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें थोड़े से स्लैब्स चेंज कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फोरम नेम चेंज होके डिस्ट्रिक्ट कमीशन बन गया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप टू 50 लाख आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। सेकेंड वन जो नेशनल स्टेट कमीशन है 50 लाख टू 2 करोड़, एंड थर्ड वन इज़ नेशनल कमीशन 2 करोड़ एंड अबव। ये है फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन। जियोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन मीन्स हमें यही समझ आता है कि कहाँ तक वो दायरा है जहाँ पे कंज्यूमर अपने कंप्लेंट्स पेश कर सकते हैं या कंज्यूमर अपने कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं। जो ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो है वेयर सेलर रिसाइड्स और एस्टैब्लिशेस हिज ऑफिस और कंपनी। वहीं पे हो सकता है जहाँ पे सेलर रिसाइड करता हो, 1986 में था। लेकिन 2019 में क्या हो गया, कंप्लेंट्स जहाँ से कंप्लेनेंट्स जहाँ रहते हैं या वर्क करते हैं वहाँ हम अपने कंप्लेंट्स वहीं से लड़ा जा सकता है, वहीं से अपने कंप्लेंट्स को किया जा सकता है। थर्ड जो डिफरेंस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंज्यूमर मेडिएशन सेल। कंज्यूमर मेडिएशन सेल बनाया गया जो 1986 में नहीं था। देयर इज़ नो प्रोविजन इन दिस ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर मेडिएशन सेल बनाया गया जो क्विकली हमारे कंप्लेंट्स को लिए जाएंगे, जैसे चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो, स्टेट कमीशन हो या नेशनल कमीशन हो, उसमें कंज्यूमर मेडिएशन सेल बनाया गया जिसके थ्रू हम अपने सारे कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। फोर्थ जो डिफरेंस है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जो 1986 में नो प्रोविज़न था, कोई प्रोविज़न नहीं था ऐसा। लेकिन जो 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल बी फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल, at the state level and the district level also. और नेक्स्ट फिफ्थ जो डिफरेंस है क्राइटेरिया फॉर मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। इन द ओल्ड CPA द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट वाज ट्रीटेड एज अ बेस फॉर मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। जो बेस था वो MRP के ऊपर लड़ा जा सकता था। अभी जो 2019 है उसमें डिस्काउंटेड प्राइस एंड बाइंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट पे बेस मान के उसको मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट वन, कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन। कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन मीन्स नेशनल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसमें 1 प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स होते थे। अभी 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 1 प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स है। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस उनके कितने साल तक वो अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं, कितना टर्म होता है उनका। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1986 में था 5 years और 65 years विच एवर इज़ अर्लियर। स्टेट कमीशन में था 5 years और अप टू द एज 67 years, एंड नेशनल कमीशन में था 5 years और अप टू द एज ऑफ 70 years। लेकिन अभी 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन 4 years और अप टू द एज ऑफ 65 years। स्टेट कमीशन में है 4 years और अप टू द एज ऑफ 65 years, एंड नेशनल कमीशन में है इन केस ऑफ प्रेसिडेंट 5 years और अप टू द एज ऑफ 70, एंड इन केस ऑफ मेंबर्स 5 years अप टू द केस ऑफ 67 years. So these are the difference between Consumer Protection Act 2019 and Consumer Protection